नमस्कार दोस्तों, मैं रवि उपाध्याय आप लोगों का बहुत सारा पोस्ट देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, वक्त बिल पास होने की खुशियाँ मना रहे हैं। खुशी सबको है, मुझे भी है। और इसी को लेकर के कुछ बातें थी। यह बिल 8 अगस्त 2024 को पहली बार आया था, जो बीच में होल्ड पे था। चीज़ें चल रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, या धीरे धीरे कहे कि काम चल रहा था। एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना इसके बीच में दब गई, और वो है एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर हमारे SN मिश्रा साहब की मौत की खबर, जो शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आपको सूचना दे रहा हूँ। आगे सोचने का काम जनता का होता है। सोशल प्लेटफॉर्म पर मैसेज डाला जाता है तो उसकी तथ्य जो है वो आप जांच सकते हैं। गूगल पे भी अवेलेबल होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर बोलने वाले का डेटा मैच नहीं होता है तो फिर उस पर शक किया जा सकता है, लेकिन डेटा मैच करना चाहिए। यह वक्त संशोधन जो हुआ है अभी वक्त बिल में, सेकेंड बार हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 28 मार्च 2025 को दोबारा लेके आए थे, जो अब पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में। और ये 28 मार्च 2025 को दोबारा आया था, और 29 मार्च 2025 को SN मिश्रा साहब की हत्या हुई थी। अब इस खुशी के माहौल में मैं ये दुख भरा मैसेज क्यों दे रहा हूँ, अगर इसको जानना और समझना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि मेरे दिए हुए तथ्य या बयान कहीं आपको गलत लगे तो बिना डिबेट किए पहले एक बार सर्च कर लीजिएगा कि मैंने सही बताया गलत बताया है। तो आइए चलते हैं, अब SN मिश्रा साहब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। SN मिश्रा साहब 22 वर्षों से एयरफोर्स में जुड़े हुए हैं और बहुत ईमानदार छवि के थे। इनके ऊपर कोई भी एलिगेशन कभी नहीं लगा, और ये जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे, चीफ इंजीनियर तो थे ही। और इनके हाथ में ही एयरफोर्स का कोई भी टेंडर वगैरह होता था, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता था। तो ये जो इनकी मौत हुई है उसके पहले की भी कुछ कहानियाँ रही हैं। जैसे बीते 14 मार्च को इनके घर पे सुबह 2:30 बजे, डेट पर ध्यान दीजिएगा खाली, 14 मार्च को सुबह 2:30 बजे इनको रात्रि में लगता है कि कोई इनके दरवाजे पर कुछ हरकत हो रही है। ये जाते हैं तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं, जो भी वहाँ पर मौजूद थे भाग जाते हैं। सुबह इन्होंने देखा कि इनके खिड़की का कोई खिड़की का जो कुछ कटिंग किया हुआ है, खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि एयरफोर्स के कैंपस, एयरफोर्स के कंपाउंड में किसी भी सेना के अगर पदाधिकारी कहीं रहते हैं कैंपस में, तो वो कितना हाईली सिक्योर्ड इलाका होता है, ये तो सबको जानते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। उस कैंपस के अंदर कोई व्यक्ति आता है और एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर के विंडो को कट करता है 2:30 बजे सुबह में। ये कितनी बड़ी बात है। जो सेना हमारे देश को सुरक्षित रखती है, वो सेना अपने ही पदाधिकारी के घर को सुरक्षित नहीं रख पाती है, तो क्यों? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च को यह घटना होती है, और 29 मार्च को, 28 मार्च को वक्त संशोधन बिल फिर से लाया जाता है। और 29 मार्च को, मैं ये नहीं कहता कि दोनों का आपस में कोई लिंक है, बट संजोग है, 28 को बिल पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने बिल पेश करना है 28 को, और 29 को ही सुबह में 3:15 पे SN मिश्रा साहब की हत्या होती है।
ये हत्या आम भी हो सकती है, मैं ये किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इनके मौत के बाद इनकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पोस्टिंग हुआ था। और उस प्रयागराज के एयरफोर्स के कैंपस के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी पद पे रहे व्यक्ति का हत्या होता है, वो भी एयरफोर्स के कंपाउंड के अंदर। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आनन फानन में कैदी को जिसने हत्या किया था उसको पकड़ा भी जाता है। और पुलिस प्रशासन वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि इसी एयरफोर्स के कंपाउंड में एक सफाई कर्मचारी हैं शिव कुमार, उनके बेटे सौरव ने ही चोरी के इरादे से इनके घर पे गया, डोरबेल बजाया और जब साहब विंडो के पास आए तो उनको गोली मार दिया। यहाँ तक तो ठीक है। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सौरव कुमार ने चोरी इसलिए किया क्योंकि उसके बड़े भाई जेल में हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए का जमानत देना था, तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसी को पूरा करने के लिए वो चोरी करने के इरादे से 14 मार्च को भी गया था और 29 मार्च को गया था, जिस दिन उसने हत्या कर दी। मित्रों, खबर चल रही है बहुत सारे अखबारों में, हिंदुस्तान पेपर में, दैनिक जागरण में, सब जगह, कई जगह मैं खबर पढ़ा हूँ कि एस.एन. मिश्रा साहब ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हुआ था, तो किसी ने ठेका दिया होगा, मार दिया होगा। ऐसा ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि एक कोई गुंडा एयरफोर्स के कैंपस घुस के चीफ इंजीनियर जैसे पोजीशन पे बैठे व्यक्ति को, जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देता है और कॉन्ट्रैक्टर जाके हत्या भी करता है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है नहीं नहीं, ये सौरव ने मर्डर किया है। बाद में एस.एन. मिश्रा साहब की पत्नी आवेदन देती हैं, जांच की मांग करती हैं। अब यहाँ 2 प्रश्न आते हैं। सौरव कुमार जिस पे 1.5 लाख की चोरी के लिए, कि 1.5 लाख उसको जुटाना था, उसके लिए चोरी करने गया था, उस बंदे के पास खुद की स्पोर्ट्स बाइक है जो 1.5 लाख प्लस की प्राइस की है। बंदा आईफोन चलाता है 1.5 लाख का, मतलब ठीक ठाक पैसे वाला है, अच्छा पैसा है उसके पास। उसके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनके पास इतना भी कमी नहीं है कि 1.5 लाख के लिए बंदा अपने जान के रिस्क लेगा, वो भी एयरफोर्स के कैंपस के अंदर जाके। ये एक बात है। दूसरी बात, अगर सौरव चोरी करने गया था तो 14 मार्च को उसने कोशिश किया और विफल रहा, लेकिन एस.एन. मिश्रा साहब जो हैं वो 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च 3 दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन थे, अपने घर गए थे, प्रयागराज में नहीं थे। तो जो चोर 14 को प्रयास किया था और कहा जा रहा है कि उसके पिताजी वहाँ पर सफाई कर्मी हैं, तो उसको तो पता होना चाहिए कि 3 दिन साहब नहीं हैं, तो ये तो बेहतर मौका था, जब घर पे कोई नहीं है तब चोरी करेगा। देन व्हाई ही वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक फ्रॉम हिज वेकेशन, और तब तक रुक करके वो वेट किया कि साहब आएंगे। साहब 27 को आ गए, 28 को कुछ नहीं हुआ, और 29 की सुबह 3:15 पे एक बंदा जाता है, डोरबेल बजाता है, साहब विंडो पे आते हैं और गोली मार देता है, और बंदूक भी साइलेंसर के साथ होता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं आती। तो मुझे कहीं पोस्ट ये दिखा नहीं किसी भी तरह के लोगों का कि एस.एन. मिश्रा सब के लिए भी मांग किया हो, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो करना चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका टाइटल मिश्रा है। मेरा वीडियो ये इसलिए है कि हम लोग जय जवान और जय किसान का नारे पर चलने वाले लोग हैं। एक जवान की मौत हुई है और उस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है, तो मुझे लगा कि इन सच बातों को, जो हालांकि आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, देखे होंगे, खबर भी देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके मैं समझाना चाह रहा था कि एस.एन. मिश्रा साहब की ये जो हत्या हुई है, और चूँकि कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में होता है, ठेकेदारी ये देते थे, और वाइट कॉलर व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो ये शंका का विषय है कि इनकी हत्या कैसे हो गई। और एयरफोर्स के
कंपाउंड में हत्या करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आम किसी किलर का हाथ होगा। और एयरफोर्स का कैंपस जब खुद सुरक्षित नहीं है तो एयरफोर्स देश की सुरक्षा कैसे कर रहा है, ये एक प्रश्न है। और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैं एयरफोर्स पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही अपने सरकार पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मौत की जांच ठीक ढंग से हो जाए तो इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा अपने भारत सरकार को भी और उत्तर प्रदेश में बैठे हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी, क्योंकि ये घटना जो है उनके स्टेट की है तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जनता को भी ऐसे जाबाज और ईमानदार ऑफिसर के लिए कम से कम 2 लाइन तो लिखना ही चाहिए। हम लोग वक्त बिल पे बहुत लिख रहे हैं, हम लोग प्रयागराज में गंगा स्नान के उस पर बहुत लिख रहे हैं, और हमारे देश का एक सिपाही चला गया तो वो 2 लाइन तो बनता है यार। जय श्री राम।